में आगे बढ़ते हैं। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के सचिव सरवर चिश्ती ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने असुद्दीन ओवैसी को कहा है कि 100 सीटों से ज्यादा पर अपने प्रत्याशी ना उतारे। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि उन्होंने देश भर के मुसलमानों से बात करके एक मुस्लिम एजेंडा बनाया है जो सभी सियासी पार्टियों को भेजा गया है और जो पार्टी उस मुस्लिम एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी मुसलमान उसी की हिमायत करेंगे। जैसे जैसे चुनाव मतदान नजदीक आता जाएगा, विपक्ष लगातार ये प्रयास करेगा कि कैसे जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को गोलबंद किया जा सके और विकास के मुद्दे पर बहस ना होने पाए, विकास के मुद्दे पर यह चुनाव में वोट ना पड़ने पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कास्ट और कम्युनल से ऊपर उठ करके क्राइम और करप्शन को खत्म करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेहतरी योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव मतदान नजदीक आता जाएगा, एक मुस्लिम एजेंडा बनाया है। सरवर चिश्ती ने चिट्ठी लिखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी को लेकर सरवर चिश्ती का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ओवैसी को लेकर सरवर चिश्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 100 सीटों से ज्यादा पर प्रत्याशी उतारेंगे एजेंडे को जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा। एक मुस्लिम एजेंडा बनाया गया है। सरवर चिश्ती का क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरवर चिश्ती ने चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक दिखा रहे हैं। ओवैसी को लेकर सरवर चिश्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 100 सीटों से ज्यादा पर प्रत्याशी ना उतारें, एक मुस्लिम एजेंडा बनाया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सरवर चिश्ती ने असुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है और साथ ही चिट्ठी भी लिखी है। ओवैसी को लेकर सरवर चिश्ती का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आशीष, ये चिट्ठी लिखी गई है और सरवर चिश्ती ने ये चिट्ठी लिखी असुद्दीन ओवैसी को लेकर, क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है, वहीं जहां सभी दल मतदाताओं को रिझाने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो मुस्लिम समाज है जो हमेशा से ही अपनी नुमाइंदगी को लेकर मुखर रहा है, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो प्रभावित कर सकें सियासी पार्टियों को कि वो उनके हित के बारे में सोचें। इसी कड़ी में ये अजमेर की दरगाह शरीफ के जो मौलाना चिश्ती हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है ओवैसी को कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी ना उतारे, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का लाभ ना उठा पाए। और इसी को लेकर बरेली के जो मौलाना शहाबुद्दीन है जो दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं, वो उनका कहना है कि वो इस जो चिट्ठी है, जो ये पैगाम है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो ये पैगाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित जो है प्रभावित होते हैं। जी आशीष, और असुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है फिलहाल? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो चिट्ठी अभी जारी हुई है उस पर ओवैसी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पर बरेली जो दरगाह अल हजरत का बरेलवी मसलक का मक्का कहा जाता है, यहाँ पर जो मौलाना शहाबुद्दीन है उन्होंने देश भर के उलेमा और मौलानाओं से एक राय होकर एक मुस्लिम एजेंडा बनाया है और जिसमें ये कहा गया है कि जो 27% आरक्षण है उसमें से 5% आरक्षण जो है मुसलमानों के लिए रिजर्व किया जाए और साथ साथ जो तालीम है उसको भी बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल करने के प्रयास किए जाए, जिससे जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो सियासी पार्टियों में बढ़ सके और सियासी पार्टियां मुसलमानों के हित के बारे में सोच सकें। जी जैसा कि आशीष, चुनाव करीब है और मुसलमानों का एक भारी वोट गेम चेंजर कहलाता है, तो इस बार मुसलमानों की क्या कुछ उम्मीदें हैं पार्टियों से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा सभी सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार जो मुसलमान है वो किसी भी तरह से भ्रमित नहीं है और मुसलमानों का एकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। वहीं कांग्रेस जो हमेशा से मुफीद रही है मुस्लिम वोटों के लिए और आजादी के बाद से अब तक मुसलमान उस पर भरोसा करते आए हैं, तो लिहाजा कांग्रेस भी, चूंकि यहाँ बरेली में जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है उसके मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, लिहाजा कांग्रेस को भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मत मिलने की उम्मीद है। लेकिन वो भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि केवल उसी को मुस्लिम मत प्राप्त होंगे और इसी तरह की लगातार कवायद की जाती है, जो ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। वहीं जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं कि जो मुस्लिम वोट हैं
तो उसको किसी तरह से अलग अलग जगह बांट दिया जाए, जिससे किसी कोई एक सियासी पार्टी इसका लाभ ना ले सके। जी जी आशीष जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।